भगवत गीता ईश्वर के वो अनमोल वचन है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए कहा है, जो जीवन को अर्थ देता है, जो हमें कर्तव्य, धर्म, भक्ति, योग और मुक्ति पर आधारित शिक्षाएं देती है, जिसे आत्मसात कर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। The Bhagavad Gita is the divine, priceless message of the God delivered by Lord Krishna through Arjun for the upliftment of all humanity. It gives meaning to life and imparts teachings based on duty, righteousness, that is dharma, devotion, yoga, liberation. By internalizing its wisdom, a person can attain salvation, that is moksha. आइए हम सब इस कल्याणकारी गीता के श्लोकों का सुमिरन करें और इसके अर्थ को हिंदी और इंग्लिश में एक साथ समझने का प्रयास करें। Let us all reflect upon the auspicious verses of the Gita and make an effort to understand their meanings together in both English and Hindi. ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, वे भक्त जो साकार रूप में भगवान की भक्ति करते हैं और वे जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? इन दिस वर्स अर्जुना आस्क्स Sri Krishna, O Krishna, among those devotees who worship you in your personal form, that is Sakar, and those who worship the formless, attributeless Brahma form, that is Nirguna and Nirakar, which of them is superior? Shri Bhagavanuvāca Mayyāveshya mano ye man nityayukta upasate श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्ततमा मताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त साकार रूप में अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ मेरी भक्ति करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, वे सर्वोत्तम योगी माने जाते हैं, वे मुझे सबसे प्रिय हैं। लॉर्ड कृष्णा सेज दैट दोज हु वर्शिप मी in my personal, that is Sagun form, with utmost faith and devotion are considered the supreme yogis. They are dearest to me. Ye tvaksharamanirdeshyam avyaktam paryupasate sarvatra gamachintyencha कूटस्थमचलं ध्रुवम्। परंतु जो लोग उस निराकार अव्यक्त परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो सदैव स्थिर है परंतु दिखाई नहीं देते, जिसे समझना मुश्किल है, जो कभी नहीं बदलता और सर्वत्र व्याप्त है, बट दोज हु वर्शिप द फॉर्मलेस अनमैनिफेस्ट सुप्रीम सोल हु इज ऑल परवेडिंग येट इनविजिबल, हु नेवर चेंजेस, हु इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हु इज इटर्नली स्टेबल, तन्नियमेन्द्रिये ग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। जो लोग उस निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और इंद्रियों के वश में रहकर सभी जीवों में समदृष्टि रखकर सबका हित चाहते हैं, वे भी अंततः भगवान अर्थात मुझी को प्राप्त करते हैं। दोज हु वर्शिप द फॉर्मलेस ब्रह्मा, who control their senses, see all beings with equal vision and desire the welfare of all, they too ultimately attain me। अर्थात साकार और निराकार दोनों मार्गों की भक्ति अंततः भगवान तक ही ले जाती है, किंतु साकार रूप की भक्ति सरल, प्रेममय और सहज होती है, इसीलिए वह अधिक प्रिय मानी जाती है।
It means both the path, devotion to the formless that is Nirakar and to the personal form that is Sakar leads to God. However, devotion to the personal form is simpler, filled with love and more accessible. Hence, it is considered more endearing and easier to follow. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। हे अर्जुन, जो लोग परमात्मा के अदृश्य अव्यक्त रूप में अर्थात ब्रह्म रूप में अपनी श्रद्धा और मन को केंद्रित नहीं करते, उनके लिए जीवन में दुख और क्लेश अधिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति सांसारिक बंधनों और शरीर के दुखों से मुक्त नहीं हो पाते। अर्थात अव्यक्त निराकार ब्रह्म में ध्यान एक अत्यंत उन्नत योगी ही लगा सकता है, जो मानसिक रूप से बहुत स्थिर है और सहज है। ऐसी भक्ति सांसारिक मनुष्य के लिए कठिन है। ऐसी भक्ति बिना अभ्यास के व्यक्ति को दुख में फंसा सकता है। O Arjuna, people who do not meditate on or devote themselves to the unmanifested form of God experience more suffering and distress because their mind and life remains entangled in worldly pain and difficulties. That is, meditation on the unmanifested formless Brahma can only be performed by a highly advanced yogi who is mentally very stable and composed. Such devotion is very difficult for ordinary worldly people. ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।